उन्होंने अपना प्रोटम स्पीकर लगा लिया। उन्होंने कह दिया जी एल्डरमैन भी वोट डालेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि तीनों चुनाव एक साथ कराएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि इनके 5-7 मेंबर को सस्पेंड कर दो, बाहर भगा दो, जिससे वोट जितना कम से कम हो सके। लेकिन फिर भी उनके पार्षद वेल में आते हैं, हमारे पार्षदों को गालियां देते हैं, हमारे नेताओं को गालियां देते हैं, भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं और सदन उनकी द्वारा अपॉइंटेड प्रोटेम स्पीकर साहिबा भंग करके चली जाती हैं। तो पूरी दिल्ली के मन में प्रश्न उठ रहा है कि भाई ये मेयर का चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते। इसका एक कारण है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, 5 नहीं 6 नहीं, पूरे 15 साल। इस 15 साल में क्या हुआ? बीजेपी मस्त, एमसीडी पस्त, दिल्ली पस्त। दिल्ली बर्बाद हो गई, एमसीडी बर्बाद हो गई, एमसीडी कंगाल हो गई, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाए, अस्पताल बंद होते चले गए। दिल्ली 45 शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण में 37वें स्थान पे आती रही। मतलब एमसीडी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नई नई गाड़ियां खरीदते रहे, नई नई जगहों पे जमीन खरीदते रहे, बंगले खरीदते रहे, नए नए इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, नए नए बिजनेस उन्होंने किए। एमसीडी बर्बाद हो गई, एमसीडी पस्त हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मस्त हो गए। तो इन्हें पता है एमसीडी अब तक इनके लिए एक दुधारू गाय थी, जिसको ये जब मन करता था उससे दूध निकालते थे और उस दूध को बेचते थे। एक सबब होता है कि मनुष्य दुनिया में कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं होना चाहता। दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव में इनको बेरोजगार कर दिया। अब 8 एमएलए लेके घूमते हैं, इनकी कोई सुनता तो है नहीं, कोई पैसे कमाई तो कर नहीं पाते वहाँ पे। ऊपर से केजरीवाल जी का हंटर होता है, सारे प्रोजेक्ट पे नज़र बना के रखते हैं। वहीं इनको एक आशा थी कि भाई एमसीडी चल रहा है, एमसीडी से तो पैसे आ ही रहे हैं, कार्यालय चल रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, पार्षद सारे ठीक चल रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली वालों ने उस पर हंटर चला दी, एमसीडी से इनको बाहर कर दिया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस बेरोजगारी का करें क्या। अब घर कैसे चलेगा इन बेचारों का। एमसीडी में तो सिर्फ 300 रुपये पर हियरिंग मिलता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका सामना ये नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण भाई क्या जरूरत थी जब प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा जी से 5 लोग सीनियर और हैं, उनको बनाने के बजाय सत्या शर्मा जी को बनाया गया, संविधान को ताक पर रख के बनाया गया। ऐसी क्या जरूरत थी कि जो एल्डरमैन या नॉमिनेटेड पार्षद दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा नॉमिनेट करती है, उसको इन्होंने जबरदस्ती एलजी के माध्यम से कर लिया। ऐसी क्या जरूरत थी कि ये कहते हैं भाई नई नॉमिनेटेड पार्षद भी वोट करेंगे एक साथ, और ऐसी क्या जरूरत थी कि नॉमिनेटेड पार्षद सारे हाउस की सारी प्रोसीडिंग में वोट करेंगे, मेयर में भी करेंगे, डिप्टी मेयर में भी करेंगे, स्टैंडिंग में भी करेंगे। तो एक ही मकसद निकल के आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक करप्ट पार्टी है, एक बेईमान पार्टी है, और इनको पता है कि अगर एमसीडी इनके हाथ से चला गया तो इनकी रोजगारी बंद हो जाएगी, इनका भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, इनको पता। इसीलिए आज आप देख रहे थे सारे लोग वहां पे थे, आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद अपनी सीट पे बैठा हुआ। इतना सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाउस के अंदर हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी हमने एक चू तक नहीं कसी।